दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। टीचर्स टॉक एपिसोड में हमारे साथ एक बार फिर से आज हैं डॉक्टर ललित धमानिया सर। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक सर, मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्योंकि मेरे साथ जुड़े हैं इंडिया के टॉप एडवोकेट जो सीडीपी वाले हैं, हमारे दीपक हेमान सर। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका मेरे साथ। सर ये बड़प्पन है आपका सर। और दोस्तों आप लोगों ने कल का एपिसोड देखा और मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही ईगरली वेट कर रहे थे आज के एपिसोड का, क्योंकि आज के एपिसोड में बहुत ही खास चीजें होने वाली है। और बहुत जो भी लोग स्टडी से डर रहे हैं या सीटेट या टेट कैटेगरी में एक अच्छा मार्क लाके टीचर बनने से डर रहे हैं, आने वाले एग्जाम की घोषणा हो रही है, या खास करके मैथमेटिक्स की बात करें जिसके धुरंधर हमारे साथ ललित सर बैठे हुए हैं, उस वो जो कि मुझे लगता है कि आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे आप बैंकिंग में हो, रेलवे में हो, किसी भी कैटेगरी में आप एग्जाम दे रहे हो, मैथमेटिक्स सबके आड़े आता है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है, और जिसके बाद कि आप पूरे तरीके से कहीं ना कहीं आप एक अगर प्लान इसको देखकर बना लेंगे तो आप बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 7-8 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, और ललित सर सुबह के 7 बजे से रात के 8 बजे तक कंटिन्यूअस बिजी रहते हैं और लगातार क्लासेस लेते हैं, एक भी चीज मिस नहीं करते हैं। तो आज अगर ललित सर ने अपना समय दिया है तो कहीं ना कहीं बहुत ही डिफिकल्ट रूप से अपने चीजों को मैनेज करके समय दिया है, तो इसका फायदा हम सबों को उठाना है। और ललित सर मैं आपका इसलिए भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि जब इंडिया में स्टडी गिरने वाली थी लॉकडाउन के समय में, उसके बाद से जो आज तक का समय है, मैंने देखा है और मैंने भी ऑब्जर्व किया है और मैंने सीखा भी है आपसे। आपका जो पैशन था, आपका जो बच्चों के प्रति डेडिकेशन था, या आपका जो मेहनत था, वो कभी भी कम नहीं हुआ किसी भी केस में, चाहे आपके साथ कितनी भी परेशानी रहे, और बढ़ ही गया। खास करके अगर आप अनअकैडमी की पर देखें या आप अपने यूनिवर्सिटी में देखें, हर जगह पे आपका पैरेलली लोग एक काम करते हैं, जिंदगी में शाम को आके थक जाते हैं, आप पैरेलली कई सारे काम करते रहते हैं। लास्ट एपिसोड में आपने ये भी बोला कि आप प्रेजेंट में रहते हैं, जहां पर रहते हैं हर चीज को आपने मेंटेन रखा सर। इसके लिए मैं अपनी ही तरफ से नहीं, पूरी अनअकैडमी की तरफ से, पूरी स्टूडेंट की तरफ से, और मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ कि कभी भी आपने अपना पैशन कम नहीं किया। और आज अब आगे जब सारे एग्जाम्स होने वाले होंगे और बच्चे कैरियर बना के अपनी जिंदगी में अपने परिवार को करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये 6-7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, जबकि बहुत लोग सो गए थे, बहुत लोग मस्ती कर रहे थे, बहुत लोग टाइम पास कर रहे थे, उस समय में आपने हजारों स्टूडेंट को, लाखों स्टूडेंट को इस मुकाम पर पहुंचा दिया गया है कि बस अब उनको डायरेक्ट क्लिक करने की जरूरत है और वो आगे निकल जाएंगे। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस जितनी भी बातें आपने मेरे लिए बोली है, मैं इसका क्रेडिट खुद नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि इसमें एकमात्र मैथमेटिक्स का क्रेडिट नहीं होता है। अगर कोई बच्चा कहीं जाता है, उसमें हर जगह हर विषय का उतना बड़ा रोल है। तो जितनी बातें आपने मुझे मेरे समर्थन में कही, वो सारी बातें मैं आप पर भी लागू करता हूँ कि उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि एक चीज से, कहते हैं ना, एक चीज से कभी सफलता नहीं होगी। जी जी क्योंकि आज के जमाने में रामानुजन तो कोई है नहीं कि 50 में से 50 मैथ में लाएगा, बाकी में फेल हो जाएगा तो नौकरी मिल जाएगी। जी ऐसा तो जी पॉसिबल नहीं है। तो जी ये मेरा मानना है कि मैं आप सभी एडुकेटर्स को, मैं भी, क्योंकि टीम ने मिलकर काम किया। जी पैशन किसी का कम किसी का ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये पैशन में कमी मैंने आपकी भी कभी नहीं देखी। जिस समय आप जुड़ लगते हैं तो लगता है कि हाँ, मग्न है, बाकी कोई चीज ध्यान नहीं रहती है। और वो जो मैं अपना जैसा मानता हूं, तो वो अनअकैडमी पर सिर्फ एक ही एडुकेटर दीपक सर हैं, जिनको बिल्कुल मैं अपने साथ जुड़ा पाता हूं, क्योंकि मेरी सारी हैबिट्स दीपक सर से मिलती है और दीपक सर की सारी हैबिट मुझसे मिलती हैं। ये सर, ये कुछ भी आपका मान सकते बचपन हैं है ये सर, आपके। मैं तो आपको अनुकरण करता हूँ इसलिए आपके जैसा हूँ। अरे सर, ऐसी बात जी नहीं है। तो जी और सर, जितनी भी बात आपने कही, जी उसका मेरा सीधा एक मानना है कि अभी ये जो शेड्यूल की सर बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। जी एक्चुअली मेरा जो यूनिवर्सिटी का टाइम है, वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होता है। जी 9 से 6 मेरा यूनिवर्सिटी का होता है, बीच में क्लासेस होती हैं। आज मैंने छुट्टी ली है, मैंने दीपक जी सर को जी बताया भी था कि मुझे जी सर, और हम इसका प्लान तो बहुत दिन से कर रहे थे, लेकिन वो जी टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। जी तो सर। आज सर, मुझे भी लग रहा था कि मुझे करना चाहिए। दीपक सर जी भी जी इतने फ्री नहीं है कि जितना वो मेरे पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो सर। मुझे लगा, इसलिए मैंने आज छुट्टी लिया। और सर की बात को ध्यान में रखते हुए, तो जी ये सर का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया, और जी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, प्रीवियस एपिसोड में भी और इस वाले एपिसोड में भी, कि जी। मैं बहुत खुश हूँ कि चलो, कहीं ना सही कहीं मेरा इंटरव्यू तो हो रहा है। ये एक बड़ी बात है।
नहीं सर, आपको पकड़ के लाना मतलब मुझे लगता है कि मुझे बच्चे लोगों से इस पर कुछ कमीशन चॉकलेट लेना चाहिए, क्योंकि आपको पकड़ के लाना बिल्कुल सर। इतना आसान काम नहीं है सर। आधे घंटे आपसे एक्चुअली समय लेना, क्योंकि आपका हर आधा घंटा कहीं ना कहीं बहुत बड़े रीजन के लिए होता है। तो सर इससे पहले कि मैं सब्जेक्ट पर जाऊं, एक ऑल ओवर बात मेरे माइंड में आ रहा है, और जी जो सर। कि आपके अंदर सर इतना कुछ करने के बाद भी जो ये आप मतलब कहते हैं ना कि डाउन टू अर्थ बोलिए या जमीन से जुड़ा हुआ बोलिए, या आज भी आप उस चीज को नहीं भूले हैं, और आज आपके बात में 30 मिनट से ज्यादा बच्चे लोग भी वीडियो देख चुके हैं, लास्ट एपिसोड में भी, अभी भी 1 मिनट के लिए ये नहीं लग रहा है कि इंडिया का टॉप एडुकेटर, मैथमेटिक्स जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का टॉप एडुकेटर हमारे सामने बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हमारा गार्जियन है। जो बड़े हैं आपसे उनको लग रहा है कि मेरा छोटा भाई है, जो बहुत बड़े हैं उनको लग रहा है मेरा बेटा है, अपने घर जैसा बच्चा है। तो सर, लेकिन इंडिया की मुझे पता नहीं, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक है, लेकिन अभी जो एजुकेशन में जो टीचर्स हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो या ऑफलाइन क्लासेस में हो, ऑनलाइन क्लासेस में हो, कई जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कोई लोग गलत होते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा द्वंद्व दिखता है कई कई जगह पे। लोग खुद आगे बढ़ने से ज्यादा कई कई बार ये कोशिश करते हैं कि वो सामने वाले को डिमोरलाइज कर दें। यूट्यूब पर भी आप देखेंगे, मतलब एक एजुकेशन सिस्टम का जो आपने अभी वैदिक काल की बात की, गुरु की बात की, तो वो जो एक मतलब कोई भी यूट्यूब खोल दिया, कोई भी टीचर बन गया, कोई भी कहीं पढ़ाने लगा, कोई भी कुछ बोल दिया, और भाषा अगर देखेंगे, साहित्य देखेंगे, तो वो कहीं से टीचर वाली नहीं होती है। इतना कुछ हो रहा है, लाखों की भीड़ में सब लोग चले जा रहे हैं सर। कहीं ना कहीं इससे टीचर भी, आपने बोली सर कि अब बच्चे भी, मतलब बच्चे भी बस 5 सितंबर को या शिक्षक दिवस को या गुरु पूर्णिमा को याद करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम टीचर की भी ये जिम्मेदारी बनती है सर, कि हम लोग उस डिग्निटी को कायम रखें, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें टूट रही है सर। इस पर आपका क्या विचार है सर? सर जो मेरा इस पर जो मैंने एनालिसिस किया है, जो मैं जी हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ, जी मेरा मानना यह है कि जो इंडिया और बाकी चीजों में जो डिफरेंस है सिर्फ ये है, इंडिया में एजुकेशन प्रोफेशनल जो प्रोफेशन है उसको मजबूरी में सबसे बाद में चुना जाता है। दो चीज बोली है मैंने, मजबूरी में भी और सबसे जी, बाद में भी। बाद में भी जी। एक तो मजबूरी, बाकी चीजों उसमें को भी सबसे लास्ट में। हाँ, जी। मजबूरी क्या है सर? बच्चा घर में बैठा है, लड़की घर में बैठी है, अरे तू कुछ नहीं करती तो बीएड ही कर ले, कर ले। डीएलएड ही कर ले। जी तो उसको कर ले की फॉर्म में लिया जाता है। जी सर। जबकि मैं बाहर की अगर व्यवस्था को देखता हूँ, एजुकेशन सिस्टम को देखता हूँ, तो वहां प्रोफेशन चुनना एक बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ी जी। चीज है। अगर जिस दिन इंडिया में ये प्रोफेशन को चूज करना आ जाएगा जी कि मुझे टीचर बनना है प्राइमरी लेवल का, तो उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितने भी गोल हैं, जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब समझ में आ जाएंगी। जी। मैंने कहा ना, मजबूरी प्लस लास्ट। अब लास्ट। जब कुछ नहीं बचता तो क्या करें, चलो बीएड कर लेते हैं। जी उसकी भी सर मैं बताऊंगा पूरी, उसमें भी क्या होता है। अब बीएड करेंगे तो पहले दिन ही प्रिंसिपल के पास जाएंगे, सर जी पैसे बताओ कितने लोगे, कॉलेज तो नहीं आ पाएंगे। हाँ हाँ। जी अब जब आप लाइव प्रैक्टिकल में नहीं जिए, लाइव स्टैंडर्ड में नहीं जिए, तो आपने क्या नॉलेज ली? जी उसके बाद वो वापस तंज कसते हैं कि एजुकेशन में हमने बीएड कर रखा 4 साल से, हम तो रिक्शा चला रहे हैं। सर सिर्फ वही लोग इस चीज में सफर करते हैं जो कभी उस टारगेट को समझे ही नहीं। सही बात। ये ट्रू है, मेरी बातें कड़वी लगेंगी, मैं इस बात को बिल्कुल सही बिल्कुल बात है सर। ट्रू कर रहा हूं। जी। बहुत सारी मेरी बहनें या स्टूडेंट्स जी तो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में बीएड डीएलएड को इसलिए करते हैं कि अच्छी शादी हो जाए। जी अगर इस सोच से ऊपर उठ करके आप सोचेंगे तो एजुकेशन प्रोफेशन इतना आसान नहीं है सर जितना ये सोचते हैं। आपने सोचा कि टीचर बन गए, मैं देखता हूं बच्चे ने 12th पास किया, किसी प्राइमरी स्कूल वाले ने बोला मेरे यहां पढ़ा लियो। जी अरे उससे कुछ पता नहीं है, आप क्या करेंगे सर? वो दिन पे दिन एजुकेशन सिस्टम बिगड़ता जा रहा है। जी सर। सब चीजें फॉलो अप नहीं हो पा रही हैं प्राइमरी लेवल पर। जितनी चीजें हम पढ़ाते हैं, जितने भी महान दार्शनिक, चाहे वो प्याजे हैं, चाहे वो बुर्नर हैं, चाहे वो जी कोई भी हैं, जितने भी सब चीज बता के गए हैं, उन चीजों पर तो फॉलो अप सर होता ही नहीं है। हर जी कोई व्यक्ति एनसीएफ की एक लाइन पे अटका है कि एनसीएफ में लिखा है कि अपना तरीका इजाद करो, हाँ हाँ। तो सब बाकी तो भूल गए, अपना जी तरीके निकाल दिए सर। जी जी जबकि वो बात ये है कि आप उन तरीकों को इंप्लीमेंट करके नए तरीके निकालो। जी वो इंप्लीमेंटेशन छोड़ देते हैं कि उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, अपना नया तरीका निकाल देते हैं। उसी चीज में एजुकेशन पीछे जा रहा है। जी। तो बिल्कुल। मेरा पर्सनल मानना यह है कि अगर आप प्रोफेशन को हाई प्रायोरिटी पे चुनेंगे कि भाई जी मुझे तो ये करना है, तो आपके अंदर वो लगन होगी, वो आग होगी कि भाई इस प्रोफेशन में है क्या।
अगर कोई आईएएस को चुनता है तो उसको पता होता है स्पीसीएस के कार्य क्या है, क्या वो करता है, कैसे करता है। बैंक में पीओ करोगे तो पीओ सबके बारे में पता है। लेकिन अगर आप किसी बीएड करने वाले से पूछोगे या किसी बच्चे से पूछोगे कि भाई टीचर क्यों बन रहा है, अरे यार पापा ने बोल दिया था, जबरदस्ती मुझे करनी पड़ गई बीएड। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा रीजन है, ड्रॉबैक है जो एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम कर रहा है। जी जी, कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल ये चीज जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में आ भी रहे हैं, और अगर इसकी जो मर्यादा है, इसका जो अपना तौर तरीका है, इसके लिए वही बात है, आपको बीएड कराया ही इसलिए जाता है कि आप समझे कि टीचिंग कैसे करना है, क्योंकि बाकी जो कंटेंट है वो तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसको बस आपको रिवाइज करना है। जो शिक्षा शास्त्र आप बोलते हैं, टीचिंग मेथड्स है, ये सब कुछ आपको यही बताता है कि एक टीचर का क्या धर्म है, एक टीचर को कैसे बात करना है, एक टीचर की साइकोलॉजी कैसे होनी चाहिए। और ये बात बड़ी सही बात कही सर आपने, इसमें आपके बात को एक लाइन से मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि बचपन में आज तक कोई नहीं, लोग बोलता है कि हम एयर होस्टेस बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, किसी के मुंह से आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई 5 साल के बच्चे से किसी ने पूछा बेटा क्या बनोगे, तो बोला मैं तो टीचर बनूंगा। आज तक किसी बच्चे के मुंह से हमने नहीं सुना है। लोग ये बोल देगा पायलट बनेंगे, लोग ये बोल देगा कि नासा में जाएंगे, लेकिन टीचर बनेंगे ये चीज आज तक आपने किसी के मुंह से नहीं सुना। और यही चीज आपने बोली सर कि अगर इसको हम उस रीजन से आए कि नहीं मुझे टीचर बनना है, कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीच में तत्कालिक टीचिंग कर लिए, नई एग्जाम हुई, टीचिंग में ही लगे रह गए, तो इस तरीके को छोड़कर अगर हम इसको उस हाई प्रायोरिटी पे दें, बिल्कुल सही बोल, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और उस हिसाब से चलेगी। सर बहुत सही बात बताई सर आपने। अब हम सर मैथमेटिक्स की तरफ आते हैं, जिसके मतलब वन मैन आर्मी आप हैं इंडिया में। मैथमेटिक्स में सर बच्चे इतने, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन कि क्यों डर लगता है, जिसके मुंह से सुनते हैं मैथमेटिक्स में डर लगता है सर? सर मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा फनी वे में बताता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में जब तक फनी ना होगा तब तक बच्चे समझ नहीं पाएंगे। जी जी जी। बचपन में कहानी घटित होती है और एक बच्ची से या बच्चे से, मैं या किसी समुदाय को नहीं कह रहा हूं कि मैं लड़कियों के बारे में बात करूंगा, लड़कों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी लैंगिक पूर्वाग्रह माना गया, लड़कियां कमजोर लड़के तेज होते हैं मैथमेटिक्स में, जो कि गलत अवधारणा है। उसी अवधारणा को मैं साक्ष्य मानकर एक प्रूफ देता हूं। बच्चे ने मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया, पहली बात तो यहीं से कहानी शुरू हो जाती है कि उसके पेरेंट्स पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे बच्चे का मैथमेटिक्स में उसको सॉल्यूशन, क्योंकि मैथमेटिक्स प्योरली लॉजिकल सब्जेक्ट है, लॉजिक क्रिएट करना एक बहुत बड़ा टास्क है जी, इस पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब वो लॉजिक। तो ऐसा कोई टीचर चाहता नहीं कि किसी बच्चे को लेके पीछे पढ़ा रहे कि हाँ भाई तुझे ही पढ़ाना है मुझे, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण देते समय टीचर देखो उपचारात्मक शिक्षण देते ही नहीं है, पूरी क्लास को एक साथ देते हैं, कोई इंडिविजुअल नहीं देता, कोई ग्रुप में नहीं देता, इंडिविजुअल तो देता ही नहीं कोई, किसी के पास समय ही नहीं है। तो कंडीशन यहाँ पर आती है सर कि जब वो बच्चा स्कूल में जाता है, उसका टीचर मैथमेटिक्स में काम देता है, तो बच्चा वहां से उसको सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो हल्का हल्का सा करने लगता है कि सर ये काम तो मुझसे सवाल नहीं हुए, क्योंकि मैं टाइम ज्यादा लगता है, बच्चे को खेलना भी होता है। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों लोगों की बनती है, एक टीचर की और एक गार्जियन की, कि उस पर फोकस करें कि वो पढ़ता है क्यों नहीं है। ये आज की कहानी नहीं है, अगर बच्चा आज समय में आकर मैथमेटिक्स से डर रहा है तो वो आज नहीं डरा सर, वो डरा था प्राइमरी क्लास में। उसको उस समय उस समझाने वाला कोई नहीं था, उसको सिर्फ समझाने की बात क्या मिलती है, अरे चल छोड़ नहीं समझ में आ रहा तो एक काम कर बेटी, तो 8वीं के बाद मैथ नहीं पढ़ी और गृह विज्ञान ले लियो जी। लड़का बोला मैथमेटिक्स से काम नहीं किया, काम इकट्ठा होता चला गया, काम बढ़ता चला गया, अब क्या करेगा, वो किसी की कॉपी लेके पूरी कॉपी छाप देगा, मास्टर ने चेक कर लिया, बात खत्म होगी। अब अगली बार जब पेपर आएगा उसके नंबर कम आएंगे, तो वो घर पे सीधा जाके बोलेगा मुझे मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता, तो घर वाले क्या बोलेंगे, ठीक है बेटा तू एक काम आर्ट साइड ले लियो जी। तो मैथमेटिक्स में डरने का जो कारण है वो बच्चे की नींव का कमजोर होना है, बाकी कोई नहीं। अगर बच्चा स्टार्टिंग से ही उसको मजबूत लेकर आप उसके मैथमेटिक्स पर ध्यान देंगे तो वो बच्चा आगे जाकर नहीं डरेगा। तो मेरा मानना यह है, अब जो बन गए उनको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भाई कोई टाइम मशीन तो है, इनको बचपन में ले जाकर फिर ट्रेन किया जाए, लेकिन वो जब शिक्षक बनेंगे तो जो अपने आस पड़ोस के बच्चे, उनको ये नॉलेज जरूर दे जो इस वीडियो को देख रहे हो, कि बच्चे पर फोकस करें। और सर जाने या ना जाने में हर कोई व्यक्ति इस बात को जानता है कि जो बच्चा मैथमेटिक्स में सही होता है बाकी अन्य सब्जेक्ट में वो अपने आप सुपर फास्ट होता है, सही बात, इस बात को आपको जानता है, क्योंकि जो भी घर के, वही जो टिल्लू के घर आएगा तो टिल्लू से यही पूछेगा 2 का पहाड़ा सुना, 5 का पहाड़ा सुना, 2 जोड़ के दिखा, कोई नहीं पूछेगा कि एक ही मात्रा कहां लगाई। तो ये सब चीजें गणित बहुत ज्यादा जुड़ा है आपके जीवन से, तो बच्चे को ये सिखाओ कि बेटा आप गणित छोड़ देगा, बचपन आगे नौकरी इसी से मिलनी है,
जी तो इसी को थोड़ा सा पढ़, हर जीवन में ये यूज होना है। तो मेरा सर यही मानना है कि बच्चों को डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। गणित जैसा खूबसूरत विषय जी है ही नहीं, बिल्कुल। जहां पर अगर आप एक बार उसमें समाहित हो गई तो फिर निकल नहीं पाएंगे, ये क्योंकि मेरा आप मानना है। निकल सकते भी नहीं है ना, आप बचपन से हर चीज में तो गणित ही है। बिल्कुल। आप अपने रूम के कंस्ट्रक्शन को भी अगर चेंज करना चाहते हैं, कल से मैं सोच रहा हूँ कि पलंग को ऐसे रखूं कि ऐसे रखूं, तो उसमें भी तो सब गणित ही गणित है। के अंदर। गणित बिल्कुल लगेगा सर। तभी सेट होगा, नहीं तो पता चला गेट पे जाके अटक गया वो। तो एस्ट्रोलॉजी सर, जितनी भी एस्ट्रोलॉजी है, जी अभी तुम ये बोलते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी नया नाम आया, बड़ा सुनने में अच्छा लगता है, भाई वो एस्ट्रोलॉजिस्ट है। जी लेकिन जब हम बचपन में सुनते थे तो ये बोलते थे गांव में, ये बहुत गणित लगाता है आदमी, गणित लगाता है। गणित का जी खा रहा है। हाँ, तो वो बिल्कुल। गणित लगाना ही एस्ट्रोलॉजी है सर। जी जी जितने भी ग्रह उपग्रह सब वो गणित है। जी हर एक चीज में, हर एक चीज में। और गणित सर तो आप मतलब एक परिभाषा की अगर मैं बात करूं, जी तो हमारे गैलीलियो हुए हैं जो बहुत अच्छी परिभाषा, जी खूबसूरत सर। परिभाषा गणित के बारे में देखे गए हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड को, जी पूरे ब्रह्मांड को परमेश्वर ने गणित की भाषा में लिखा है। बिल्कुल इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया गया। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई नहीं कर सकते, फैक्ट भी है, फैक्ट भी है। और उसमें अगर वही बात, अगर नींव से बचपन से जैसा आपने कहा कि अगर आगे बढ़े तो फिर उसमें कहीं ना कहीं कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए जब बच्चे मान लीजिए उस नींव से सब तो है नहीं, उतनी बेस मजबूत सबकी है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। सडनली आपको 6 मंथ में या 3 मंथ का टाइम मिलता है और आपको ये आपका ये मिशन है कि बच्चे को मतलब अच्छा नंबर दिलवाना है, कितना चैलेंज होता है आपके लिए मतलब पढ़ाना? सर चैलेंज में अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है आपका एनालिटिकल स्किल, कि आप जी बच्चे को ऑब्जर्व कर पाए कि बच्चा कितना एगर है आपसे सीखने के लिए। पहली जी बात तो ये होती है। जी अब जैसे हम क्लास में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर समझ में नहीं आया, तो हम बोलेंगे समझो, दोबारा समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे। और ये सर फैक्ट है, अगर बच्चे इसको देख रहे होंगे और वो कमेंट जी भी कर देंगे अगर मैं झूठ जी बोलूंगा, क्योंकि जी वही आपने कहा ना, कोई किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकता है, अगर जी हम गलत बोलेंगे तो बताएंगे सर जी गलत बोलते हैं। जी जी सर ये रूल मेरा रहा है कि किसी क्लास में अगर किसी बच्चे ने 5 बार भी वो क्वेश्चन पूछा तो मैंने 5 बार ही उसको बताया है। जी हालांकि दूसरे बच्चों को भी मैनेज करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जब 5 बार सुनेंगे बाकी बच्चे बोर हो जाते हैं। जी तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम समझाने में, हमारा ड्यूटी है, हम शिक्षक हैं, हमारा काम आपको चिल्लाना नहीं है, हमारा जी काम आपको बताना है। जब तक आप नहीं सीखेंगे, ये हमारा उद्देश्य, हम सिखा के छोड़ेंगे आपको। जी जी तो कंडीशन यहाँ पर ये आती है कि वो एगर कितना है। अगर बच्चा ज्यादा एगर होता है कि भाई सर जी मुझे तो पढ़ना ही है, कैसे भी पढ़ाओ। और सर मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हुए, उन चैलेंजेस को फेस किया है कि जो बच्चे मेरे पास आए और उन्होंने बोला गणित कुछ नहीं आता, वो 5-5 बार पूछते थे, और सर आज अगर मैं उनसे क्वेश्चन करता हूं तो सबसे फास्ट आंसर वो दे देते हैं। वाह सर। तो जी वो उनकी उनकी लगन है। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ ये आपकी लगन है, प्रैक्टिस है। अगर आप पढ़ेंगे, आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये आपको जरूर मिलेगा। एक साथ कुछ नहीं सीखा जाता है, इस बात को भी बच्चे समझें। अगर जी वो समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और वो जी अपने आप आगे बढ़ेंगे। मैं फिर कहता हूं, मैथ बिल्कुल भी टफ सब्जेक्ट नहीं है। मैथ इज ए वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। जी बस आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जी अगर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, और जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं, रुचि नहीं, वो आपके लिए व्यर्थ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर यहाँ पर जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ऑब्वियसली क्लास में तो जो आप स्ट्रेटजी पढ़ाते हैं बच्चे पालन कर ही रहे हैं, यूट्यूब पर भी बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं, आपके अलग अलग जगह पे जहां पर भी आप पढ़ाते हैं, हर जगह पे बच्चे आपसे ले रहे हैं। अगर बच्चे को मैथ के लिए, पहले हम मैथ की बात करेंगे, उसके बाद सीटेट, पूरी सीटेट की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम जी जी। सिर्फ मैथ की बात आपके साथ करें तो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी। हम पूरे सीटेट के भी स्ट्रेटजी की बच्चे के लिए बात करेंगे। मैथमेटिक्स की अगर बच्चे आज से स्टडी, चाहे सपोज कि 3 मंथ का टाइम है, आज से बच्चे अगर पढ़ने की कोशिश करें, तो आप क्या प्लान बताना चाहते हैं सर? कैसे बच्चे को बताना चाहिए? कोई मटेरियल या कोई किताब, मतलब प्रैक्टिस, या क्या आपकी मतलब जो भी चीजें आपका अपना सर सजेशन है, प्लीज बताइएगा। सर अगर मैं अनअकैडमी के ही प्लेटफॉर्म की बात करूं, जी तो मैथमेटिक्स को कंप्लीट करने के लिए जी मात्र 2 महीने की आवश्यकता होती है, जिसमें पेडागोगी और कंटेंट दोनों कवर अप हो जाता जी है। 1 मंथ का टाइम बचता है जिसमें हम प्रैक्टिस सेशन रखें। जी बच्चा उसको उल्टा करता है, बस बच्चा मानता नहीं ना, बच्चा अपनी बात को आगे प्रायोरिटी देने की कोशिश करता है। जी बच्चे के अंदर थोड़ा सा एक भ्रम पैदा हो गया है, उस भ्रम को हर एक बच्चे को दूर करना चाहिए। जी बच्चा क्लास में आता है और वो सिर्फ इस बात पर खुश होता है कि मास्टर जी क्वेश्चन देंगे और मैं पोल पर निशान लगाऊंगा, मैं ये बता दूंगा इसका जी सही जवाब। सर। जी सर। ये सबसे बड़ी विडंबना, इसको मैं विडंबना बोलूंगा। बिल्कुल क्योंकि सर। बच्चा
उस क्वेश्चन को तो समझ जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स में सर ये तो है ना कि परिभाषा किसने दी, रट्टा मारा, हो गया काम खत्म। बिल्कुल। यहाँ तो लॉजिक के अगला सवाल दूसरा ही आना है। जी। तो कंडीशन प्रॉब्लम कहाँ है कि बच्चा इस चीज को थोड़ा सा सोचे। और मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से, अपने लेक्चर में भी बोलता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप फोकस करें कंटेंट पर। जी। आप वो चीज निकली कहां से, मैं दीपक सर भी इसी बात को बोलते हैं, मैंने भी इनके लेक्चर सुने हैं, जी सर। वो हमेशा इस बात को बोलते हैं कंटेंट जरूरी है, क्वेश्चन जी। कंटेंट से निकलेगा, कंटेंट क्वेश्चन से कंटेंट नहीं बनेगा। बिल्कुल। अगर जितनी बातें हम बोलते हैं क्लास में समझाते हैं, क्वेश्चन उन शब्दों से निकलते हैं। जी। ऐसा नहीं कि हर एक चीज आप हर बार बोलेंगे कि आपको सीटेट की बुक से पेपर नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। जी। वो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि वो तो बन चुका है, जो जी। किताब में लिखा वो बन चुका है। बिल्कुल। अब कंडीशन यहाँ पर आती है कि आप उन शब्दों के हेर फेर से कैसे सीखेंगे। जी। इसके लिए मैं बहुत अच्छी बात बताऊंगा, बच्चे कंटेंट को पढ़ना नहीं पसंद करते हैं, वो उल्टा जी। करते हैं। वो करते हैं सर पहले प्रैक्टिस सेट कराओ, जब हमें प्रॉब्लम आएगी तब हमें कंटेंट पढ़ाओ, जो कि बिल्कुल ही गलत व्यवस्था है। जी। बिल्कुल। मेरा मानना है बच्चों कि आप सबसे पहले कंटेंट को स्टडी करें, उसके बाद जब 2 महीने आप कंटेंट पूरा पढ़ लें, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेशन में आए और प्रैक्टिस सेशन का करने का भी तरीका सीखें। हम जी। क्या करते हैं, मैं बहुत बच्चों को ऑब्जर्व करता हूं, उन्होंने क्या काम किया, प्रैक्टिस सेशन लिया हाथ में, पीछे तकिया लगाया, बेड पर गए और पढ़ा, पीछे उत्तर वाले में उसका उत्तर देखा, अच्छा ये वाला, आगे वाला, तीसरा वाला। ये बहुत ही निहायत ही गलत तरीका है पढ़ने का। जी। अगर आप किसी भी प्रैक्टिस सेशन को पढ़ रहे हैं तो पहले पढ़ने की व्यवस्था सही बनाओ। आप बेड पर तो बिल्कुल ना पढ़ें, जी। आप बैठे, क्योंकि वहां नींद आती। जितनी सुविधाओं में बच्चा पढ़ता है, मैं ये अपने आप को क्रेडिट देना चाहूंगा सर, जितनी जी। सुविधाओं में बच्चा पढ़ता है उतना ही वो कम पढ़ता है, जितनी बिल्कुल। कष्टों में बच्चा पढ़ता है वो उतना अच्छा पढ़ लेता है, ये मेरी मानना है। बिल्कुल। आप एसी वाले रूम में बैठ के पढ़ोगे, कमरा लगा के पढ़ोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे, जी। 1 घंटा मैक्सिमम। आप कुर्सी पर बैठोगे, फट्टे वाली पर बैठोगे, तख्ते वाली पर बैठोगे तो 4 घंटे पढ़ लोगे, जी ये सर। मेरा मानना है। जी। तो आप कंडीशन जब इसकी बात करते हैं कि पढ़ने का तरीका, तो बच्चे क्या, मैं जो ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, हालांकि मैं कहता हूं मेरे और दीपक सर के विचार बहुत मेच खाते हैं, जी कि सर। जब भी आप उसको पढ़ें तो आप उसके उसी ऑप्शन को फोकस मत करो कि भाई जूस में सही वाला वो आपने रट्टा मार के दिमाग में यहाँ रख लिया, जी। क्योंकि कॉन्शियस माइंड है, निकल जाएगा, अनकॉन्शियस में पहुंच जाएगा, उस समय तो कॉन्शियस है, फिर वो अनकॉन्शियस में पहुंच जाएगा, जी। फिर वो रिट्रीव नहीं होगा, जी। रिट्रीव नहीं होगा। जी। आपको ये भी जरूरी है कि जब आप बाकी ऑप्शन को पढ़ें तो उनके बारे में भी आप एनालिसिस करें, ये ऑप्शन का मीनिंग क्या है, इस ऑप्शन को पूछा कहां से गया है। जी। अगली बार प्रश्न उन्हीं ऑप्शन से निकल के आएगा, आप उसको एनालिसिस करिएगा, मिलेगा। जी सर। तो कंडीशन यहां बनती है कि अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो सर मेरा मानना यही है कि सबसे जरूरत होती है मैथमेटिक्स को पढ़ने की, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस। पेडागॉजी सभी की सेम है, अगर आप पेडागॉजी की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स बहुत इजीली हैंडल हो जाएगा, जी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पेडागोगी के हम अलग से कोर्स भी चलाते हैं, जिन कोर्सेज में हम बच्चों को ट्रेन करते हैं और जी। बच्चे उनको पढ़ते भी हैं। जी। कंटेंट की बात रही, कंटेंट बहुत बड़ा होता है, हालांकि हम बहुत कंफ्यूज यहाँ पर हो जाते हैं, क्योंकि मैं सर बियॉन्ड द लिमिट पढ़ाता हूँ। जी। जैसे अब मैं आपको बताऊं, अभी पिछली बार जो है बाइनरी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन मैथमेटिक्स में मिला, जबकि वो कहीं सिलेबस में उसका जिक्र नहीं है। जी। बच्चों ने बोला कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। उससे पहले मैंने बाइनरी सिस्टम पढ़ाया था बच्चों को कि जी। भाई बाइनरी नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम का पार्ट है, संख्या पद्धति का पार्ट है, दूसरी संख्या पद्धति है तो वही। जी। तो बच्चे सिर्फ क्या कहता है, मुझे सिर्फ ऐसे सर बहुत ज्यादा आप देखते होंगे, आपके साथ होता होगा, एमपी टेट के और सीटेट के बच्चे कॉमन बैच में पढ़ते हैं, क्योंकि 95% सिलेबस सेम है। बिल्कुल। जी। हर सबसे पहला क्वेश्चन एंटर क्लास में होता है, मुझे सबसे ज्यादा, इसके मैं हालांकि बहुत कम डिस्कस करता हूँ, जी सर। सर ये एमपी टेट में आएगा, जी सर। सर ये सीटेट में भी आएगा। और हाँ। हम हर बार दिन में 20 बार इस बात को बताते हैं, जी। कॉमन सिलेबस है, और ये जी। मैथमेटिक्स तो वैसे भी कॉमन है, सब में बिल्कुल। आएगा। हाँ। अब मैं 2 बच्चों की आपको बात बताता हूँ, ये सर ये आपको गणित से दूरी बनाता है। जैसे मैं जी। बच्चे का नाम यहाँ नहीं लूंगा, जी। बच्चे ने बोला सर मैं एमपी टेट में पढ़ता हूँ, मैं बोला बहुत अच्छी बात है बेटा पढ़ो। हाँ। अब मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया तो उसका सबसे पहले, सर एमपी टेट में आएगा एवरेज, जी। मैं बोला बिल्कुल आएगा। बोला सर सिलेबस में तो नहीं लिखा है, हाँ। बोला जी। बेटा सिलेबस में लिखा है कि नहीं लिखा है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ नहीं होगा, इनडायरेक्टली पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा। पूछा जाएगा। 4 मिनट बाद मैंने बच्चों को आवाज लगाई, वो क्लास से गायब था। अगले दिन वो क्लास में आया, मैं बोला भाई तुम क्लास में से गायब हो गए, मैंने तो बोला सर वो सिलेबस में था ही नहीं। मैं बोला तो आज का भी नहीं है, रेशो आज भी निकल जाता है। तो कंडीशन क्या है सर, जी। प्रॉब्लम क्या है, बच्चा कंजस्टेड हो गया है। मतलब मैं एक छोटे से यहाँ पर बात बताऊंगा कि जी। मैथमेटिक्स जब हम मान हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पहले मैथमेटिक्स की हम कंटेंट की बात करते हैं, किताब की बात करते जी। हैं। सॉरी। जी। तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है, हम कितना भी कंटेंट कंटेंट बोलते हैं तो बच्चा बाद में क्या करता है,
इस बात को बच्चे, बहुत ही सीरियस बात है, बेसिकली मैं इसको दूसरे वे में बता रहा हूँ जी बच्चा, हम जितना कंटेंट देते हैं सर, मैं ये मानता हूँ हम जितना मैं कंटेंट तैयार करता हूँ, हर बार चाहे हर बैच में मेरा नया कंटेंट होता है, जी हर बार कंटेंट नया मिलता है, हर बार नए क्वेश्चंस को हम लाने की कोशिश करते हैं, नए नए तरीकों को आजमाने की कोशिश करते हैं जिससे बच्चा सीखे, और जी आपको सीखना चाहिए। लेकिन जी बच्चा क्या करता है, वो उस कंटेंट को पढ़ेगा, बात छोड़ देगा वहीं पर, जी अगली बार सोचेगा कि पेपर के पास तैयारी करेंगे, मतलब जो जी सर आपकी आवाज रुकी हुई है सर। सर आवाज तो क्लियर है, जी इज जी इट सर। ओके? जी सर परफेक्ट, बीच में थोड़ी सी रुक गई तो थी सर। तो जी हाँ, तो सर बच्चे की प्रॉब्लम क्या है कि सर अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अब वो एक महीने पहले आप देखते होंगे, नोट करते हैं, अब सर अब हम क्लास में नहीं आएंगे, अब प्रैक्टिस चला है, मैं वो क्यों नहीं आओगे भाई? बोले जी सब सेल्फ स्टडी करेंगे। उसे जी कैसे करोगे? सर जी वो मॉडल पेपर आ गए मार्केट में चित्रा के, उन्हें लाएंगे। जी अब उन चित्रा में भी वो क्या करेंगे, वो चित्रा का हमें पास भेज देंगे, सर जी जी इसमें इंपोर्टेंट के निशान और लगा देना। हाँ ये और बड़ा इशू है सर। और वो जी यहाँ तक बात नहीं रुकती है, जी उसके बाद क्योंकि वो भी टीचर बनने वाले हैं तो जी गुण तो उनके अंदर भी है, बोले जी अरे इन्होंने लगाया, इससे अच्छा तो ये तो आएगा नहीं, अपने लगाते हैं फिर। जी तो ये प्रॉब्लम, मतलब आप जो ना सर वो जनरलाइजेशन करते चले जाते हैं, जी मतलब स्पेशलाइजेशन को बांटते, पहले ये इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, इतना, लास्ट में जाकर इतना सा बचता है, जी वही सर कंडीशन खराब कर देता है। और बिल्कुल हम ये मानते हैं कि अब इतने से लेकर चलो इतना वाइड पढ़ो। जी और सर ये खूबसूरती मेरी क्लास की है, मेरे बच्चे जानते हैं। सर एक जी दिन अचानक क्या हुआ, मैं पेपर 1 पढ़ा रहा था, जी तो मैं पेपर 1 में बच्चों को बिना बताए उनको इस तरह से मोल्ड करता हूँ कि वो मैं उनको एडवांस भी पढ़ा देता हूँ। जी हम्म, एक दिन सर क्या हुआ, मैंने प्रीवियस ईयर का एक पेपर उठाया और मैंने वो पेपर शुरू कराया करना। जी बच्चे बोले सर टफ लग रहा है, मैं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बोले जी करेंगे। सर बिलीव करिए, उस मॉडल पेपर को, उसमें से 30 क्वेश्चन में बच्चों ने 28 क्वेश्चन किए अच्छा मेरे सामने, जो मैंने बोला, जिसमें जी पोल को पता लगा। फिर मैंने उनको बाद में डिक्लेयर करा कि आप जानते पेपर कौन सा था ये? बोले नहीं सर, मैं ये पेपर पेपर 2। टू बोले सर पेपर 2 था ये, हमने पेपर 2 कर दिया। तो जी सर ये एक खूबसूरती मुझे लगी कि चलो, बच्चे बोले सर हमें तो पता ही नहीं लगा, खेल खेल में कम हम यहाँ पहुंच गए। बिल्कुल तो मैं ये मानता हूँ, अगर आप रेगुलरिटी रखेंगे, सबसे बड़ी रेगुलरिटी है, जी इरेगुलरिटी रखोगे तो मैथमेटिक्स गया। जी तो आप रेगुलरिटी रखोगे, सबसे बड़ी बात। कुछ पॉइंट्स बोलता हूँ क्योंकि इस वीडियो में समय का तो बहुत ही है, तो जी जो मेरे कुछ पॉइंट्स है जिन पर मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है, आप अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करो कि मुझे सबसे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बच्चों के साथ, जी वो कंडीशन क्या है, बच्चा ये चाहता है कि मैंने अगर इन्वेस्ट किया तो मैं 24 घंटे में से 48 घंटे इन अकेडमी पर रहूं क्योंकि पैसा जी खर्च हुआ है। जी वो सबसे बड़ा गलत सोच है। बिल्कुल मैंने बच्चों को क्लास में भी बोला, फिर इस वीडियो के माध्यम से बोला, अपनी प्राथमिकताएं तय करो। जी अगर आपको मेरा समझ में नहीं आता, मेरी क्लास में बिल्कुल मत आओ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझसे ही पढ़ो। बिल्कुल आपको दीपक सर का नहीं आता, मत आओ क्लास में। जिसका बिल्कुल समझ में आता है उसको फॉलो करो, उसको पूरा अंत तक पढ़ो, वो आपको सफलता दिला देगा। जी आप क्या करते हैं, मेरी क्लास, अब सर क्या करते हैं, मैंने बोला क्या हुआ सर, सुबह से लेकर शाम तक टाइम ही नहीं हो, क्यों? सर जी सुबह से क्लास ही इतनी होती है। अरे भाई तुम जब सबकी क्लास पढ़ोगे तो कैसे अपने आप को टाइम दोगे? जी तो आप अपनी प्राथमिकताएं तय करो कि अब जी जिसको आपको फॉलो करना है आप उस व्यक्ति को फॉलो करो, जी क्योंकि किसी एक व्यक्ति को फॉलो करने से ही आप आगे बढ़ोगे, अगर पूरी दुनिया को फॉलो करोगे तो वहीं रह जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल सबसे पहले ऑप्शन प्राथमिकता, ऑप्शन आपके पास इसलिए है कि आप अपने हिसाब से बेस्ट चूज कर पाओ। अब ये नहीं है कि हर आप एक मतलब मिल रहा है तो सब चलते चले ऐसी, बिल्कुल सर, मतलब फिर आपका क्योंकि अपना समय है, अपना सब कुछ है, वो मेंटेन करना है। जी बिल्कुल सर, हर व्यक्ति की जो प्राथमिकता, ऐसा देखिए सर, जैसे हर एक शिक्षण विधि से हर किसी शिक्षक को नहीं सिखाया जा सकता, सबकी व्यक्ति की भिन्नताएं अलग हैं। जी हो सकता है मैं एडवांस पढ़ाता हूं, मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूं, जी दूसरा एडुकेटर जो वो स्लो पढ़ाता है वो आपके लेवल का, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। हो सकता है लेकिन जी कंडीशन क्या है, आपको अपना टाइम जो है वो डिवोट करना पड़ेगा निश्चित में। तो सबसे जी पहले अपना टाइम टेबल बना लो भाई, सबसे जी पहले अगर आपको सफल होना है मैथमेटिक्स में, जी आप पांचों विषयों का टाइम टेबल बनाओ कि हमें इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे तक पढ़ना है। जी सबसे पहली बात, जी खुद हम तो एनालिसिस करते ही, हम तो आपको हर टाइम पर सजेस्ट करते रहते हैं, आप खुद से भी एनालिसिस करो कि अगर ये टीचर हमें पढ़ा रहे हैं क्या इस टॉपिक से इतना निकला है? तो जी प्रीवियस ईयर के आपके पास, सबके पास मॉडल पेपर है, आप खुद बिल्कुल करोगे नंबर सिस्टम से कितने नंबर का आता है, तो आप तब उसको मैनेज करोगे, तो आपका जो पॉजिटिव अप्रोच है वो टीचर के प्रति बढ़ेगा और आप जी उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। जी दूसरी बात, तीसरी बात, आप जब भी सैंपल पेपर करेंगे, प्रैक्टिस सेशन में जाएंगे, तो प्रैक्टिस सेशन को जैसे मैंने अभी पहले बताया, उसको पहले सॉल्व करो। जी जब उसको पढ़ लो, तब सेकंड नंबर पर आप अपनी खुद की ओएमआर शीट या तो मार्केट से लाओ
नेट से डाउनलोड करो और सामने घड़ी रख करके एक पोर्शन, सपोज करते हो आपको नहीं है 2.5 घंटे का टाइम, आपके पास नहीं है इतना टाइम, तो सपोज आपको सीडीपी करना है, दीपक सर का सब्जेक्ट आपको करना है, तो आप 30 क्वेश्चन को 30 मिनट में सेट करो और सीडीपी को 30 क्वेश्चन को ही कंप्लीट करो, बाकी मत देखो। तरह से आप करोगे तो आपका एक जो स्पीड है वो पता लगेगा आप कितनी देर में उन 3 क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। इससे आपको पॉजिटिव अप्रोच आएगा कि भाई मैं इन क्वेश्चन को कर सकता हूं। क्योंकि सर मैथमेटिक्स को जो करते हैं लोग, ये इसमें एक बड़ी बीमारी है मैथमेटिक्स में, ये इसका ड्रॉबैक भी है। जो इसमें मैथमेटिक्स को जानता है वो उसमें घुस जाता है, फिर उस पर चाहे 10 मिनट लग जाए वहीं पर टाइम वेस्ट करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जी। तो इसको मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर जब भी आप एग्जामिनेशन में जाएं, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो बाकी 4 सब्जेक्ट को प्लान करो कि जैसे सीडीपी है, आपको पता थ्योरेटिकल है, तो आप उसको 30 मिनट से प्रैक्टिस से 25 मिनट में ले आओ कि मैं इसको 25 मिनट में कर सकता हूँ। हिंदी को आप कर सकते हो 25 मिनट में, बिल्कुल कर सकते हो। सपोज इंग्लिश आपको बहुत टफ लगती है तो उसको 30 मिनट ही रखो। ईवीएस को करना है 25 मिनट में, पर थ्योरेटिकल सेशन होता है सारा का सारा, तो हर किसी से 5-5 मिनट निकाल करके आप 20 मिनट एक्स्ट्रा कर लोगे, उसको मैथ को दो और सबसे लास्ट में मैथमेटिक्स को अटेम्प्ट करो। तो उसमें आपको पता रहेगा कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है जी। रही पढ़ने की बात, मैं फिर कहता हूं मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आपको दिन में मैथमेटिक्स की, जैसे अब हमारा अब तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब जो भी पीछे हैं उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले अब हम एक को सजेस्ट करते थे, अब मेरे 2 लेक्चर लगे हैं सर मैथमेटिक्स के, सुबह 7 से और शाम को 7:30 से। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा। कितने देर की है सर वो, मगर बच्चे लोग जो देख रहे हैं उनके लिए? सर वो 1.5 घंटे। सर मैं तो ये कहता हूं कि बच्चे सुबह 8:30 तक होती है, लेकिन मैं 8 बजे बच्चों को फ्री कर देता हूं। मैं कहता हूं 8 बजे, क्योंकि आपका भी क्लास होता है, तो मैं ये बोलता हूं कि आप बच्चे फ्री हैं, आप जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई मैं बैठा हूं तो मैं पढ़ाऊंगा, तो 7 से 8:30 लेक्चर होता है। बाद वाले आधे घंटे में सिर्फ वही बच्चे रुकते हैं जो बिल्कुल कहते हैं ना आर्थिक रूप से कमजोर है, कुछ रिवाइज करना है, कुछ डिटेल में एनालिसिस को प्रॉब्लम है, तो बाद में वो 10-12 बजे रुक जाते हैं। तो सर वो उपचारात्मक शिक्षण भी क्लास में हो रहा है इस समय जी कि जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आता वो बाद में रुक जाओ, बाकी सब जाओ, लेकिन बाकी क्योंकि बच्चे की काउंटिंग पता लग जाती है कितने बच्चे हैं। स्टार्टिंग में 100 होते हैं, लास्ट में जाकर वो 10-20 रह जाते हैं उस 30 मिनट में, क्योंकि लॉस किसी का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, सबका फायदा होना चाहिए। और जिस चल रहा है आधे घंटे को उस रेमेडियल में आप रुको जी। 7:30 से 9 बजे तक मेरा लेक्चर होता है फिक्स, जिसमें मैं कंप्लीट पर डे पढ़ाता हूँ, संडे छोड़ करके। अच्छा, तो सिर्फ यही है कि मैं बच्चों को भी बोलता हूँ भाई 2 खुराक हैं, 2 पुड़ियां हैं, सुबह उठने के तुरंत बाद और सोने से पहले। दोनों मैथ की लेते रहोगे तो मैथ पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। जी। सर एग्जाम तक और कोई न्यू बैच अभी प्लान है आने वाली? सर एग्जाम तक अभी 2 नवंबर को मेरा बैच चल चुका है। 2 नवंबर से वो प्लान तो उसका है अप्रैल का है, लेकिन जितने भी बैच प्लान हुए वो नेक्स्ट मंथ फिर प्लान होगा मेरा, यानी नवंबर के 15 नवंबर के बाद एक बैच फिर प्लान हो रहा है, जो 3 महीने का हो गया, 2.5 महीने का होगा। और ये बहुत एक सुनहरा मौका, मैं कहूंगा इट्स ए गोल्डन टाइम जो आपको सीटेट ने दिया कि आपके पास पूरा 3 महीने का टाइम है। बिल्कुल सर। और 3 महीने तो आपको ये भी नहीं घबराना। पहले बच्चे डरते से मेरे पास तो पैसे की प्रॉब्लम है, 1 साल का तो मैं नहीं ले सकता, तो अभी आपके पास मौका है कि आप 3 महीने का भी सब्सक्रिप्शन लेकर के आसानी से ज्वाइन करें। और 3 महीने में सर मैं आपको एक बात बताता हूं, बच्चे क्या सोचते हैं, अरे ले हम यहाँ पैसे देंगे यूट्यूब पर पढ़ लेंगे। ये एक फैक्ट है, ये फैक्ट है। हम भी यूट्यूबर हैं, हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन सर कंडीशन कहाँ होती है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर कंटेंट मिलता है यूट्यूब पे, आज मेरा मन कुछ पढ़ाने का, कल को मैं कुछ पढ़ाऊंगा, परसों को कुछ पढ़ाऊंगा, मेरा मन नहीं करेगा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ये डिसिप्लिन और ये पूरा सिस्टमेटिक अप्रोच यहाँ पे बहुत बेहतर है, वो नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कंडीशन भी यहाँ पर है। और बहुत बार होता है कि भाई 20 दिन पढ़ाया, बच्चे ने बोला कि मैं तबीयत, टीचर बोले मेरी तबीयत खराब हो गई है, ये एक मास्टर ने छोड़ दिया है, अब वो टीचर छोड़ दिए, अब वो नहीं आएंगे, तो जब आएंगे जब पढ़ाऊंगा। ऐसे कई बार केसेस मैंने यूट्यूब पर देखे हैं। और फिर आप साहित्य तो जानते हैं, यूट्यूब का साहित्य कितना बढ़िया होता है जब बच्चे लिखते हैं, तो उसको तो बोलने की आवश्यकता जी सर। तो वो, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा उस साहित्य का आप प्रयोग ना करें। आप शिक्षक भविष्य में बनने वाले हैं, सबसे जरूरी होता है शिक्षक के लिए धैर्य और उसकी भाषा, तो दोनों ही कुशल होनी चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त धैर्य है तो बच्चे को आप ज्यादा सिखा पाएंगे, आपके पास पर्याप्त भाषा का ज्ञान है और पर्याप्त भाषा को आप बोल सकते हैं, तो आप आसानी से दूसरे व्यक्ति के अंदर अपनेपन का भाव और बच्चों को अपने प्रति प्रेरित कर पाएंगे। तो ये 2 बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे थे। मैथमेटिक्स को अगर आपको इजी बनाना है तो सबसे सिर्फ एक सिद्धांत है आपका
प्रैक्टिस। दूसरी बात मैं आपको फिर बोलता हूं, अगर आप ये बार बार पूछते हैं सर किस बुक से पढ़ें, कहां से पढ़ें, मैं रियल बता रहा हूं, जो कंटेंट हम आपको पढ़ाते हैं अगर आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, मेरी गारंटी है कुछ बाहर नहीं आएगा किसी भी एडुकेटर का। जी। ये आपको भ्रम है कि सर ये नहीं मिला। सर मैं आपको बताऊं, मैंने पूरा प्लान किया हुआ, लगभग 1500 क्वेश्चन में मैथमेटिक्स के कराता हूं प्रति सेशन में, 1500। जी। और वो 1500 क्वेश्चंस इतने हैं कि अगर आप 1500 क्वेश्चन वो भी पढ़ लेंगे ना, तो आपका तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। बिल्कुल। और बच्चों ने सारी किया भी वैरायटीज है ऑलरेडी उसमें है बिल्कुल। ऑलरेडी। जी। तो हम भी सोचते रहते कि कोई क्वेश्चन कहां से निकला, कैसे निकला। और सबसे खूबसूरत बात आप देख पा रहे होंगे, मैथमेटिक्स के अगर आप मेरे भी ना पढ़ें, आप हर बार मैथमेटिक्स का एग्जाम हर संडे और फ्री, और 2 एग्जाम होते हैं पूरे वीक में, अगर आप उन दोनों मैथमेटिक्स सेशन को निकाल के भी सॉल्व करेंगे, तो दीज आर दी क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा कोरिलेट करते हैं आपके आने वाले एग्जाम से। जी। तो ऐसे ऐसे, क्योंकि यहाँ पूरा एक्सपर्ट टीम बैठा है अनअकैडमी के पास जो इस पेपर को ड्रॉ करते हैं, तो ये एक आपके पास सुनहरा मौका है कि आप उस चीज को ऑब्जर्व करें, उसको पढ़ें, समझें और इसको इजी बनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मैथमेटिक्स में जैसे कि मान लीजिए एग्जाम में आपने बोला सबसे लास्ट में मैथमेटिक्स को बनाना चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन सर लग रहा है कि बन जाएगा, लेकिन टाइम बहुत लग रहा है और हमने 1 मिनट लगा दिया है, और अब लग रहा है कि मतलब अरे यार अब थोड़ा देर में बन जाएगा। कई बार मेरे साथ भी हुआ था जब मैं स्कूल में था या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देता था, तो अब 1 मिनट में अब लग रहा है अब बन जाएगा, फिर 1.5 मिनट हो गया, नहीं अब तो पक्का बन जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ते जा रहा है और वो बढ़ते बढ़ते 5-7 मिनट हो ही जाता है। तो मतलब क्या करना चाहिए सर थोड़ा सा? सर इसके लिए मैं एक बहुत अच्छी सी बात बच्चों को बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि आप जब मैथमेटिक्स को करें तो मैथमेटिक्स को 2 बार में पूरा करें, एक बार में कभी पूरा ना करें। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आप सबके लिए, अगर आपको सफलता लेनी है। आप जैसे ही मैथमेटिक्स वाले पोर्शन पर आए तो बस आपको पढ़ना है, सरसरी नजर डालनी है। अगर आपको किसी का उत्तर टिक लगाना, आगे बढ़ जाना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं। बस आपको देखना ये आता है, ओके ये तो हो गया हो गया हो गया हो गया, बस। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको 10, कम से कम पूरे 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिसको आप सिर्फ एक निगाह से निकालेंगे, आपको उसका उत्तर पता होगा। जी। तो पहला पार्ट तो वो है कि उससे क्या होगा, आपने फिल्टर कर दिया। जो क्वेश्चन आपको आते थे 10 नंबर आपने मजबूत वाले गेन कर लिए। अब उन 20 क्वेश्चन की बात बची है, और वो 20 क्वेश्चन के लिए आपके पास 40 मिनट अवेलेबल है, जो मैंने अभी आपको बताया था। जी जी तो आप उन क्वेश्चंस को, 20 क्वेश्चन को 40 मिनट में आपके पास है, 2 मिनट का एक क्वेश्चन। अब ऑन एन एवरेज अगर लगाएंगे तो एवरेज में 2 मिनट पड़ते हैं, उनमें से कोई क्वेश्चन 1 मिनट में भी होगा, कोई क्वेश्चन 4 मिनट में भी होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज वो 2 मिनट में आप कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरा मानना यह है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उस पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, तुरंत छोड़ दें, नेक्स्ट वाले पर चलें। ये एक मोह है, लालच है, मोह माया है कि सर ये तो आसानी से कैलकुलेशन लंबी कर लेंगे। हालांकि सीटेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें कोई कैलकुलेशन बहुत लेंथी नहीं आती है, बहुत इजी लैंग्वेज होती है, इजी क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने की। और सर फिर बता रहा हूँ, पेपर में 3 लेवल होते हैं मैथमेटिक्स में, वो लो भी होता है, मॉडरेट भी होता है, टफ भी होता है। तो टफ वाले लेवल की बात करूंगा तो पूरे 30 क्वेश्चन में मैक्सिमम 6 क्वेश्चन टफ होंगे, बाकी सब आसान होंगे। वो 6 क्वेश्चन को रोक लो, बाकी को करो। अच्छा ओके, वो 6 क्वेश्चन को रोक लेना है। बिल्कुल, उनको सर सबसे लास्ट में रखो, जब आपके पास अपना पूरा टाइम मैनेजमेंट करके, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट करके उन 6 क्वेश्चन को आप 2 बार 15 मिनट शांति आपके पास ये रहेगा। और सबसे बड़ी बात, बच्चे क्या गलती करते हैं, मैथमेटिक्स को सॉल्व कर लेते हैं अपनी शीट पर, क्योंकि शीट तो अपनी है, और उस पर बबल्स को फिल नहीं करते हैं। अब बाद में क्या होता है, बाद में जब टाइम बच जाता है, करते करते याद नहीं रहता, वो बबल छूट जाता है। बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं, मैं तो अपने जो है खाली गोली नहीं कर पाया। तो ये भी जरूरी है, जिस क्वेश्चन को करो उसका बबल तुरंत के तुरंत फील करो, छोड़ो मत उसको। ये एक ये बहुत जानते हुए करते हुए भी ये एक बड़ी गलती है। बिल्कुल सर, बड़ी गलती है सर ये। जी 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 सर। तो ये मतलब कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट का जितना ब्यूटीफुली आपने मैनेजमेंट बताया सर, मैं भी बहुत ऑब्जर्व कर रहा था इसको। तो कहीं ना कहीं जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, अगर उसको अभी स्मार्टली बच्चे पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन आपको वही करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए सीटीपी है, इसके अगर आपको कंसेप्ट पता है, अगर आप चीजों को कमांड किए हुए हैं, तो आपको वहां पर ज्यादा विश्लेषण करने का जरूरत नहीं होगा, आप आराम से कर लेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स क्या है कि आपके पास डेटा न्यू है, वहां पे कैलकुलेशन न्यू है, तो वो वहां पर आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर यहाँ से इन सभी सब्जेक्ट से अगर आप 5-5 मिनट बचा लेते हैं, जैसा आपने बोला, और ब्यूटीफुली ऐसे जो लेवल है इसको मैनेज कर लेते हैं, तो एक बहुत बेहतरीन हो जाएगा। सर सीटेट के एग्जाम की घोषणा हो चुकी है और आपके क्लासेस चल रहे हैं,
जो भी बच्चे बिल्कुल अनअकैडमी पर हैं या आना चाहते हैं, तो क्या हम उनको ये विश्वास दिला सकते हैं कि आने वाले 3 महीने में आपकी जो ये पैरेलल जो सुबह के उठने वाला डोज है और रात के सोने वाला डोज है, इससे क्या वो कंप्लीट अपनी 100% तैयारी कर लेंगे अगर वो आपकी बात को फॉलो करेंगे तो सर? सर, मैं इस बात से पूरा 100 नहीं सर, 200% श्योर हूं। जी, अगर वो इस क्लास को ज्वाइन करेंगे जो मैं लेकर चल रहा हूं, जो उद्देश्य लेकर चल रहा हूं, जी, 3 महीने में 2 बार मैथमेटिक्स में उनको करा दूंगा। इट्स जी। माई प्रॉमिस। मैं ओके। बिल्कुल ओपन बोल रहा हूं। मतलब वो बेहतर वो तीन प्रैक्टिस महीने भी कर में सकते हैं। जी, 3 महीने में 2 बार सिलेबस कंप्लीट विद प्रैक्टिस सेट। जी, 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 तो मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस डोज को लेंगे जी, तो आपका मर्ज जो है गणित नाम का वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो उसकी जाएगा। जी, टेंशन मत लेना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। जिसको कि आप इतना कर पाएंगे, जी, बिल्कुल। जी। तो क्योंकि सर होता ये भी है ना, अभी मैथमेटिक्स में बच्चे अगर थोड़ा कमजोर रह गए हैं, उनका सब जगह पे कॉन्फिडेंस गिर जाता है। ओवरऑल वो एग्जाम आते हम्म। आते एग्जाम के 2 दिन पहले तक अगर आप उनसे बात करेंगे तो सारी चीजें खिचड़ी हो चुकी है, उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया है, उनका प्रेशर बढ़ गया है और वो मतलब पूरी तरीके से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आज से प्लान कर लें और जिस दिन ये इंटरव्यू आ रहा है, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जरूर जाइए और सिस्टमेटिकली जो है एकदम यही सोचिए कि 3 महीने में आप ललित सर से क्या ले सकते हैं, ठीक है, किस उस दवाई को कितने अच्छे से ले सकते हैं, कितने अच्छे डोज के साथ ले सकते हैं और कितने कंसंट्रेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पर जरूर बोलना चाहूंगा, सर बहुत ही मतलब क्या खुले दिल के इंसान है, इनके भीतर कुछ नहीं है जितना मुझे समझ में आता है। तो सर की बात को आप फॉलो करिए, है ना, सर अगर कोई बात को बोल रहे हैं तो उस चीज को फॉलो करिए और सबसे पहले विश्वास करिए। ये बहुत बड़ी चीज है मैथमेटिक्स में, खास करके आपको अगर सर ने कुछ होमवर्क दिया है तो उसको कंप्लीटली डिसिप्लिन के साथ उस होमवर्क को करिए। सर के सब स्टूडेंट फेवरेट हैं, जहां तक मैं जानता हूं एवरीबॉडी इज फेवरेट। बिल्कुल और सर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। आज अगर कल इस वीडियो के बाद कल अगर आप इस ज्वाइन करने जा रहे हैं सर के पास, तो आपके पास भी सर की वही एनर्जी रहेगी, बशर्ते कि आप डिसिप्लिन बिल्कुल रहे सर। और जो है आप पूरी इस चीज के साथ जाए कि मैं पूरी तरीके से ओपन हूं और सर की बात को सुनते समय जो आपके दिमाग में पहले से है थोड़ा सा उसको साइड कर दीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, समझिए, बाद में अगर आपको कुछ होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, डाउट होता है तो आप पूछिए। सर ने अभी क्लियर बोला है, शायद ही कोई टीचर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे क्लियर अनाउंस करता है कि आप मेरे से 5 बार पूछो, मैं आपको 5 बार क्लास में बताऊंगा, और बताते हैं। ये बहुत ही मुश्किल है मैनेज करना, खास करके ऑनलाइन क्लासेस में। तो सर हैट्स ऑफ टू यू। बातों बातों में टाइम कैसे हो गया मुझे भी पता नहीं चला और मुझे मन भी नहीं कर रहा है डिस्कशन बंद करने का। सर, मुझे भी नहीं पता लगा कि टाइम खत्म हो गया। बच्चों के जी, बारे में जब सर विषय उठता है तो जी, मुझे लगता है हमें एक सेमिनार करना चाहिए जहां पर जी। खुले दिल से बोल पाए, बिल्कुल, लंबे बिल्कुल सर, समय ये तक बोल इसमें पाए। ज़रूर हम लोग मिलके कुछ न कुछ आगे भी प्लान करेंगे और कहीं न कहीं अनअकैडमी पर बेहतर प्लान होती ही रहती है। सर बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल मुझे सर। भी बहुत कुछ सीखने को मिला। सर इस वीडियो के खत्म होते-होते, जाते-जाते आप बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे स्टेट टेट की हो, सीटेट की हो, आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर आपके तरफ से? मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जैसे अभी सर ने एक स्टेटमेंट दिया कि जब एग्जाम जैसे जैसे पास आता है तो बच्चे के मन में खिचड़ी पकने लग जाती है, जी, वो हौच पौच हो जाता है, परेशान हो जाता है। जी, उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, बस उस रीजन को दूर कर लेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जी, और वो रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि आप अपनी चीजों को अनप्लान तरीके से करते हैं। जी, आप जब 1 महीना बचता है तब आप पढ़ाई शुरू करते हैं। इस वजह से मैथमेटिक्स में साइंस, साइंस में मैथमेटिक्स, सीडीपी में हिंदी, हिंदी में सीडीपी हौच पौच हो जाता है। जी, अगर आप उसको प्रॉपर प्लानिंग से करके चलेंगे, जैसे हमने 3 महीने का प्लान बताया, तो जी, अगर प्रॉपर प्लानिंग से आप उसको लेकर चलेंगे तो ये मेरा विश्वास है। क्योंकि जब सब एक्सपर्ट हो जाए, आपने गाड़ी के ड्राइवर को देखा है, जब गाड़ी आप चलाना सीखते हैं तो आप स्टेयरिंग को देखते हैं, सामने देखते ही नहीं है, गियर पर डालते हैं। वो सब बाइक चलाना सीखते हैं तो आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन जी, उसके बाद जैसे जैसे आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो आप बात करते रहे, कुछ भी करते रहे, आपका गियर अपने आप डल जाता है। जी, आप बात करते रहे, स्पीड अपने आप मंदी हो जाती है। वो क्यों? वो अनुभव है। और जी, वो अनुभव कब आया? आपको पहले दिन नहीं आया, जी, आपने उसको फॉलो किया स्टार्टिंग से। जी, वही सब्जेक्ट के साथ है। जी, अगर आप सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप, यूनिट वाइज पढ़ते चलेंगे तो वो कभी आपसे दुश्मनी थोड़ी करेगा, वो जी, आपको सपोर्ट करेगा। जी, तो बस यही मानना है,
प्लानिंग बहुत जरूरी है और प्लानिंग से ही सफलता मिलेगी। तो सफलता चाहनी है तो जी प्लानिंग से पढ़ना शुरू करो, होच जी पोच अपने आप खत्म हो जाएगा। जी 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 और मेरी तरफ से यही शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ें, सभी लोग पढ़ें। बहुत ही अनुभवी शिक्षक यहाँ पर हैं दीपक सर। बेशक मेरा इंटरव्यू आज यहाँ कंडक्ट है, इंटरव्यू तो नहीं कहेंगे, हम दोनों जी बातचीत कर रहे हैं जो जी जी आपके लोगों के बारे में। जी तो दीपक सर का भी बड़प्पन है, उन्होंने भी आप लोगों के लिए समय निकाला, मैंने भी समय निकाला। तो सर ये एक कंडीशन है कि दीपक सर को भी मैं कहूंगा, क्योंकि दीपक सर बहुत कुछ सोचते हैं बच्चों के बारे में, और ये संदेश आप तक जाए, ये टोटल प्लानिंग दीपक सर की थी कि जी उन्होंने एनकरेज किया कि भाई सर आपको इंटरव्यू करना है, तो जी एक मोटिवेशन मिले दोनों सेशन के लिए। जी तो मैं धन्यवाद करूंगा दीपक सर का कि आपने बच्चों के बारे में इतना सोचा, और मेरे बारे में तो आपने कुछ इतना बोल दिया है कि मुझे तो शब्द नहीं मिल रहे, मैं उनको कैसे छुपाऊं, मैं गुनाह छुपाऊं। सर आज मुझे लगता है कि तो पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है, खास करके हमारे टेट कैटेगरी के इतिहास में, कि अभी तक क्या है कि लोग आपसे पढ़ रहे हैं, बच्चे चाहे यूट्यूब पे हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हो, अनअकैडमी शिक्षा पर भी आपकी लगातार क्लासेस चलती है, स्पेशल क्लासेस में भी चलती, बच्चे जी पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक नया जुड़ाव होगा बच्चों का, क्योंकि जब आप पर्सनली किसी के बारे में जानते हैं, पर्सनली अटैच होते हैं, तो वो एक नया जुड़ाव होगा। और बच्चे जब आपकी जीवनी को जो देखेंगे, तो उनका जो नजरिया आज तक था कि अरे सर बहुत मेहनती के हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, उसके साथ साथ जो सर के साथ जो चीजें जुड़ी हुई है, इन सब के साथ मुझे लगता है कि बच्चे की लाइफ और भी ज्यादा मोटिवेटेड होगी और आने वाले समय में ये बहुत ही फायदेमंद होगा। जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस एपिसोड में भी समय देने के लिए सर। सर बहुत बहुत आगे भी हम धन्यवाद लोग सर। बहुत प्लान करेंगे जिससे कि बच्चे को हो, और हम लोग हमेशा इसके बारे में प्लान करते हैं, डिस्कस नहीं सर, करते ये हैं। तो सर मैं इसमें एक सजेशन दूंगा कि जी जी आपने मुहिम उठाई है जी टीचर्स के लिए, तो जी आप जितने भी टीचर्स हैं, जितना जी मैक्सिमम हो सकता है, सब बच्चों को उनके बारे में कुछ ना जी कुछ मोटिवेशन हर किसी टीचर के बिल्कुल बारे में बिल्कुल होता सर, है, सबकी अपनी मिलता है, जीवनी होती है, उससे बच्चा कौन सीखे। किससे बिल्कुल रिलेट कर ले, ये चीज बिल्कुल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल तो ये सर, आप लोग कंटिन्यू का रहे तो आशीर्वाद रहेगा सर, सहयोग रहेगा, हाँ, और हम लोग इसको जरूर आगे लेके चलेंगे। और बहुत अच्छा लगा सर, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि एज अ टीचर भी लर्निंग प्रोसेस तो हमेशा रहती है, और मुझे लगता है बिल्कुल कि सर। बहुत कुछ मैं आपसे अब चोरी करके और ज्यादा अपने पढ़ाई में लगाऊंगा। अरे नहीं सर। जी सर। जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस एपिसोड में आने के सर लिए। ठीक है। जी, और बच्चों आप लोग देख ओके रहे सर, थे, नमस्कार। जी बहुत ही जबरदस्त एपिसोड आप लोग देख रहे थे ललित सर के साथ, बहुत ही ऐतिहासिक एपिसोड। ऐसे ही आने वाले समय में और भी बेहतरीन वीडियो के साथ हम आपके बीच में आते रहेंगे। अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद।